Good evening, everyone. Am I audible as well as visible to everyone? If yes, then please show your thumbs up. Good evening, good evening. Shall we start? क्या हम स्टार्ट करें? कोई माइक ऑन करके बोल दो. रीचा, क्या हम लोग स्टार्ट करें कि वेट करें कुछ देर और? सर वेट करना चाहिए. अभी 14 to 15 स्टूडेंट्स ही ज्वाइन किए हैं. कितने मिनट और वेट करना चाहिए? 2 मिनट सर. चलो 2 मिनट बतियाते हैं तब तक किसी से. मुस्कान, तुम कहाँ थी कल? सर गला खराब हो गया है. खांसी हम गला खराब होने से क्लास करने से क्या? देखिए, इसमें क्लास में तुम्हें थोड़ी बोलना होता है. नहीं सर, कल जुकाम भी बहुत था और सर दर्द भी हो रहा था. ऊपर से बार बार खांसी आ रही थी. सर आ रही है अभी वेट से. लेकिन दोनों तो हवा मुंह में जाते तो खांसी आने लग जाती है. अच्छा, चलो फिर बोलो ही मत. तुम आज बोलना मत. कैसे हो सब लोग? बढ़िया ना एकदम. 9:07 पर हम स्टार्ट करेंगे. हु इज अ पुलिस ऑफिसर? 9:07 पे जस्ट 1 मिनट बस स्टार्ट कर देंगे. धीरज, कैसे हो भाई? कैसे चल रहा है सब पढ़ाई वढ़ाई? सर अच्छा चल रहा है. बस 15 का वेट कर रहा हूँ. किसका वेट कर रहे हो? 15 अगस्त तक. अच्छा अच्छा. आईपीसीआर भी तैयार कर रखे हो ना? हाँ सर, बस नोट्स से रिवाइज कर रहा हूँ. रिवाइज नहीं करना है, रट्टा मारना है. दोनों में डिफरेंस होता है, रिवाइज करना और रट्टा मारना है. हाँ सर, वो मगअप कर रहा हूँ. रिवाइज तो पहले भी किया था. मगअप अंग्रेजी वाले बच्चे करते हैं. कहो कि रट्टा मार रहा हूँ. ठीक है सर, रट्टा मार रहे. हाँ, ये होती है ना बात. सुग्रीव यादव. जी सर, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. ये क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह सब इकट्ठा कर लिए हो एडमिशन के लिए? जी कर लिया. हाँ, जैसे ही कट ऑफ आएगी तुरंत एक सब अपलोड करके एडमिशन करवा लेना. राइट? बहुत बढ़िया. कल्पना, आप कैसी हैं? गुड इवनिंग सर. बढ़िया है. बस एकदम बढ़िया हो कि बढ़िया हो? तुम्हें खांसी वांसी तो नहीं आ रही ना मुस्कान की तरफ? नहीं सर, नहीं. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. चलो स्टार्ट करते हैं कि हु इज अ पुलिस ऑफिसर. हु इज अ पुलिस ऑफिसर. ये पेन जेब में रख लेते हैं. हु इज पुलिस ऑफिसर? हु इज पुलिस ऑफिसर? बेटा, ये जानना हमें क्यों ज्यादा जरूरी है कि हु इज अ पुलिस ऑफिसर? क्योंकि पुलिस ऑफिसर के सामने किया गया कन्फेशन ही क्या होता है? इन सॉरी, नॉट टू बी प्रूव्ड होता है ना. नॉट टू बी प्रूव्ड होता है ना. बताओ सब लोग. तो हमको पहले पता करना तो जरूरी है ना कि कौन होगा पुलिस ऑफिसर. राइट? जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि हु इज अ पुलिस ऑफिसर, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि इनके सामने करेंगे कन्फेशन तो अगर इसको प्रूफ नहीं किया जाएगा, और अगर इनके सामने करेंगे तो प्रूफ किया जाएगा? कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमको ये पता करना जरूरी है कि हु इज पुलिस ऑफिसर. हु इज अ पुलिस ऑफिसर. राइट? सब लोग तैयार हो इस चीज के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा. राइट? देखो, दो सिचुएशन अराइज हुई
एक केस आया 2020 में, केस का नाम लिख लीजिए सबसे पहले, तूफान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, तूफान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2020 सुप्रीम कोर्ट। और इसके बगल में लिखिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस, इतना ज्यादा वेरी लगा दीजिए कि वो खुद ही वेरी हो जाए। तो इसमें अब हमें तूफान सिंह वाले जो जजमेंट है उसके पर्सपेक्टिव में देखना है। क्या देखना है कि उसके तूफान सिंह का जजमेंट आने के सॉरी एक सेकेंड पानी पी लेता हूँ। हमको देखना है कि जो तूफान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस आया 2020 में, उसके पहले की पोजीशन क्या थी, किसको पुलिस ऑफिसर उसके पहले कहा जाता था, और तूफान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस आने के बाद में किसको पुलिस ऑफिसर कहा जाने लगा। राइट, तो सबसे पहले इधर लिखिए, इधर वाले में पोजीशन बिफोर, क्या कौन सा केस, तूफान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2020 सुप्रीम कोर्ट। रिचा दिख रहा है बोर्ड एकदम अच्छे से? सर थोड़ा थोड़ा ब्लर है। वही ब्लर हो सकता है कि हमारे तरफ के नेटवर्क की वजह से हो। क्या रुक जा रहा है? दुबे क्या बोले, तुम नहीं सुना? मैं और नजदीक कर ले रहा हूं ताकि आप लोगों को ब्लर व्लर थोड़ा अगर होता भी हो। ऑल क्लियर, ठीक है। अभी दिख रहा है? हाँ, तो पोजीशन बिफोर तूफान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु क्या थी, और पोजीशन आफ्टर। तो पहले हम पोजीशन बिफोर क्या देखेंगे, पोजीशन बिफोर तूफान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु देखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ केसेस में, मतलब बहुत सारे केसेस में क्या बोला कि जो मैं अभी बताऊंगा वो बोला, उन नंबर ऑफ केसेस में, केसेस का एक और नाम लिखो, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस बरकत राम, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस बरकत राम, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस बरकत, BARKAT, बरकत राम, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस बरकत राम। ये है 1962 का केस। और दूसरा केस लिखिए इसी में, राजकुमार करवल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राजकुमार करवल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000 का केस, सुप्रीम कोर्ट। अब जब मैं बोलूंगा कि बिफोर तूफान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट इन नंबर ऑफ केसेस का मतलब बेटा क्या हो जाएगा कि इसका नंबर ऑफ केसेस का एक दो एग्जांपल मैं क्या ले रहा हूं, क्या स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस बरकत राम 1962 का केस, और दूसरा केस क्या ले रहा हूं, राजकुमार करवल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस ले रहा हूं। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, ध्यान से सुनो, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट इन नंबर ऑफ केसेस मतलब इसमें और बहुत सारे और केसेस में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दैट पर्सन विल बी डीम्ड टू बी ए पुलिस ऑफिसर हु हैज power to investigate the case against the accused plus file the charge sheet under section 173 of CRPC। क्या कहा, नंबर ऑफ केसेस में तूफान सिंह वाले केस के पहले जो बहुत सारे केसेस हुए बेटा, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि
कि any person is a police officer who has power to investigate, number first, power to investigate, and number two, power to file the charge sheet under section 173 of CRPC. ये नंबर ऑफ केसेस में कहा, तो कौन कौन सी पावर बताया कि पावर टू इन्वेस्टिगेट और प्लस इस पावर टू इन्वेस्टिगेट के साथ में और क्या होना चाहिए, पावर टू फाइल चार्जशीट अंडर सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी। समझ रहे हो सब लोग? उसने क्या रूल बताया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूल बताया कि किसी व्यक्ति को बेटा कैसे पहचानोगे कि वो पुलिस ऑफिसर है कि नहीं है, तो क्या देखोगे कि क्या उसके पास पावर टू इन्वेस्टिगेशन है कि नहीं है। अगर उसके पास पावर टू इन्वेस्टिगेशन है तो नंबर 2 क्या चेक करोगे कि पावर टू फाइल चार्जशीट है कि नहीं है। 2 चीजें चेक करोगे रिचा, कौन कौन सी 2 चीजें बेटा चेक करोगी आप। पहली चीज ये चेक करोगी कि पावर टू इन्वेस्टिगेशन है कि नहीं है। नंबर 2 क्या चेक करोगी, पावर टू फाइल द चार्जशीट अगेंस्ट द अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 173 सीआरपीसी है कि नहीं है। अगर ये दोनों कंडीशन बेटा क्या हो जाती हैं, फुलफिल हो जाती हैं, तो क्या कहलाएगा, पुलिस ऑफिसर कहलाएगा। इफ अ पर्सन हैज ओनली वन पावर between investigation and filing the charge sheet, then that person shall not be a police officer. दो चीजें होनी चाहिए, नंबर 1 ये होना चाहिए, नंबर 2 ये होना चाहिए। मतलब कि दोनों चीजों का होना साइमल्टेनियसली जरूरी है। इनमें से अगर कोई भी एक चीज नहीं होगी, तो क्या होगा, वो व्यक्ति पुलिस ऑफिसर नहीं होगा। वो व्यक्ति बेटा क्या होगा, पुलिस ऑफिसर नहीं होगा। एंड द स्टेटमेंट मेड टू देम क्या हो जाएगा, एडमिसिबल हो जाएगा, क्योंकि पुलिस ऑफिसर है ही नहीं। इज इट ओके? हम सब करो सब लोग। तो हम क्या चेक करेंगे अभी बताओ कौशिकी, क्या चेक करोगी बेटा आप। अगर किसी को पता करना है तूफान सिंह वाले केस के पहले, अगर पता करना है कि वो पुलिस ऑफिसर है कि नहीं है, तो क्या चेक करोगी। सर उसके पास पावर टू इन्वेस्टिगेट है नहीं, और ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, दोनों चीजें बेटा क्या होनी चाहिए, एक साथ होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें एक साथ एक इंसान में अगर नहीं है तो पुलिस ऑफिसर नहीं है। इज इट ओके? समझ में आ गया सबको? थम्स अप कर दो। अगर इसी चीज को मैं इंग्लिश में अगर बोलूं तो क्या कहूंगा, इफ अ पर्सन हैज ओनली वन पावर बिटवीन, क्या पावर टू या तो इन्वेस्टिगेट हो या तो फाइल चार्जशीट हो, तो क्या कहलाएगा बेटा वो, then that person shall not be a police officer। और फिर जब वो पुलिस ऑफिसर नहीं रह जाएगा भैया, तो सेक्शन 25 का जो बार है या सेक्शन 23 ऑफ बीएसए का जो बार है वो उस पर लागू नहीं होगा। बात समझ रहे हो सब लोग? समझ रहे हो ना सब लोग? और क्या होगा, फिर उसको जो कन्फेशन किया जाएगा एक्यूज्ड के द्वारा, वो क्या हो जाएगा, एडमिसिबल हो जाएगा, उसको प्रूव किया जा सकेगा, क्योंकि बार ऑफ सेक्शन 25 ऑफ सीआरपीसी, 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट या 23 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 सिर्फ और सिर्फ किस केसेस में लगता है बेटा, पुलिस ऑफिसर के केसेस में लगता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार जो इन्वेस्टिगेशन करेगा वो तो उसके पास तो चार्जशीट फाइल करने का ऑटोमेटिक पावर होगा। सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि जो बेटा जो इन्वेस्टिगेशन करे वो चार्जशीट भी फाइल करे, जरूरी नहीं है। बात समझ रहे हो सब लोग? तो क्या जरूरी है फिर? अगर ये बात जरूरी नहीं है तो फिर कौन सी बात जरूरी है?
चेक करेंगे हम, जैसे बहुत सारे, जैसे एनडीपीएस एक्ट है। अच्छा ये बताओ, आप लोगों में से किसी ने शाहरुख खान के लड़के का केस देखा था कि नहीं देखा था? उसको एनडीपीएस वालों ने पकड़ लिया, उसको एनडीपीएस वालों ने पकड़ लिया और खूब कुटाई की। खैर कुटाई तो नहीं की होगी, बड़े आदमी का लड़का था, लेकिन उसको क्या कर लिया, पकड़ लिया और उसे पूछताछ कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तो एनडीपीएस के जो व्यक्ति थे, जो पर्सोनल थे, उनके पास इन्वेस्टिगेशन का राइट था कि नहीं था? हम सब करो, हैंड रेज करो अगर था तो। हैंड रेज करो कि उनके पास पावर था टू इन्वेस्टिगेट। लेकिन कभी भी जो एनडीपीएस के पर्सोनल होते हैं वो कभी चार्जशीट फाइल नहीं करते, क्योंकि चार्जशीट फाइल करने का पावर बेटा किसके पास होता है? द पावर टू फाइल द चार्जशीट इज with the officer in charge of the police station. There are many special acts like NDPS Act where the officer has power to क्या investigate, but he don't have power to file charge sheet. और चार्ज शीट कौन फाइल करेगा? जब ये इन्वेस्टिगेट करके दे देंगे पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को, तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन क्या करेगा बेटा? चार्ज शीट फाइल करेगा। समझ रहे हो? तो इसका मतलब इन सारे जजमेंट के चलते जो ये एनडीपीएस वाला लड़का है, मतलब ऑफिसर है, वो क्या है? पुलिस ऑफिसर नहीं है, वो पुलिस ऑफिसर नहीं है। इज इट ओके? समझ रहे हो सब लोग ये वाली बात? इतनी बात सबको समझ में आ गई हो तो हैंड रेज कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये सारी सिचुएशन बेटा, ये सारी सिचुएशन क्या हो गई? all these things have changed after the case of तूफान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु in 2020। सब कुछ चेंज हो गया। जरूरी नहीं रहा कि पावर टू इन्वेस्टिगेट एंड पावर टू फाइल चार्जशीट दोनों एक साथ हो। इसका ये जो नेसेसिटी बना दी गई थी इन केसेस में, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस बरकत राम में, और किसमें? राम कुमार करवल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बेटा, जो ये नेसेसिटी बना दी गई थी कि दोनों चीजें एक साथ साइमल्टेनियसली होनी चाहिए, इनको क्या कर दिया गया? डन अवे विद कर दिया गया। अब क्या होगा? आगे अभी हम तूफान सिंह के केस को जब समझेंगे तो देखेंगे कि बेटा जो ये एनडीपीएस वगैरह के यानी स्पेशल एक्ट्स में जो भी लोग हैं वो भी किस में आ जाएंगे? कैटेगरी ऑफ पुलिस ऑफिसर में आ जाएंगे। और इनके सामने भी किया गया जो कन्फेशन होगा वो क्या हो जाएगा? इनएडमिसिबल हो जाएगा, नॉट टू बी प्रूव्ड हो जाएगा विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन 23 क्लास 1 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इज इट क्लियर टू एवरीवन? If yes, then please raise your hand. बहुत बढ़िया। Now moving toward what is the position after the case of कौन? अब मैं इस चीज को यहाँ पे लिखने की बजाय इसी पोजीशन को बिफोर की जगह आफ्टर कर देता हूँ। पोजीशन आफ्टर। कोई बोलना चाह रहा है क्या? हाँ, कौन? मुस्कान जी बोलिए। सर आपने बताया कि पुलिस ऑफिसर में मतलब कौन? एसआई? बेटा कोई भी इंसान जिसके पास पावर टू इन्वेस्टिगेट है और पावर टू फाइल चार्जशीट है वो क्या कहलाएगा? पुलिस ऑफिसर होगा। क्या नहीं सर, हम कैसे पता करेंगे कि इसके पास है या नहीं है? बेटा वो तुम काहे पता करोगी? वो तो कोर्ट देखेगी ना कि चार्जशीट कौन फाइल कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है। अगर ये दोनों चीजें एक साथ कोई इंसान कर रहा होगा तो उसके सामने किया गया जो एडमिशन होगा, कन्फेशन होगा, वो क्या आ जाएगा? नॉट टू बी प्रूव्ड हो जाएगा। इज इट ओके? जी नहीं, मुझे लगा शायद इनके पास नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हाँ, अभी क्लियर हो गया। और तुम्हें लगने से कुछ नहीं होता है बेटा, जो होता है वो होता है। राइट?
ठीक मुस्कान? और आपकी तबीयत खराब है बाबू, आप ज्यादा बोलो मत, नहीं गला और खराब हो जाएगा। राइट? सर आप ऐसे बोल दो, मैं नहीं बोलूंगी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब गला खराब हो, तबीयत अच्छी ना हो, तो क्या करो, बोला नहीं जाता है, नहीं तो और गला खराब हो जाएगा, तो तुम्हें दवा करानी पड़ेगी। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे को दवा करानी पड़े। इज इट ओके? ठीक है सर। हाँ, खाली समझो और बोलो मत। अगर कुछ करना है तो टाइप कर दो, क्योंकि तुमसे ज्यादा तुम्हारा ख्याल हम रख रहे हैं यहाँ पे। ठीक मुस्कान? नंबर टू पोजीशन आफ्टर। अब बेटा जब ये केस आया तूफान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एकदम पैराडाइम शिफ्ट कर दिया। क्या कर दिया? पैराडाइम शिफ्ट कर दिया। पैराडाइम शिफ्ट का मतलब ये जो तो पहले कुछ कानून थे, कानून इन द सेंस बेटा कि दोनों चीजें पावर टू इन्वेस्टिगेट एंड पावर टू फाइल चार्जशीट, इन दोनों का जब संगम होगा तभी क्या बनेगा, पुलिस ऑफिसर बनेगा। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने तूफान सिंह वाले केस में क्या किया, इन दोनों को जुदा कर दिया। राइट? अब क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द टर्म ध्यान से सुनना अभी, अलग से लिख देता हूं, दिख रहा है ना सबको? यहां दिख रहा है ना सबको? थम्स अप करो एक बार। बहुत बढ़िया। द टर्म, सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा, द तूफान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में कहा कि द टर्म पुलिस ऑफिसर, ध्यान से सुनना सब लोग बाबू, बहुत ध्यान से सुनना, द टर्म पुलिस ऑफिसर हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड लिबरली और ब्रॉडली। उसको क्या हमको करना है, लिबरली, ब्रॉडली करना है। ब्रॉडली की स्पेलिंग बताओ कोई, मैं भूल गया ब्रॉडली की स्पेलिंग। बताओ। उसने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा तूफान सिंह वाले केस में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, कि ये जो मीनिंग है जो स्टेट ऑफ पंजाब और से बरकत राम के केस में, या राजकुमार करवल और से यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, या वेरियस अदर केसेस में जो बात बताई गई कि कोई पुलिस ऑफिसर बेटा तभी होगा जब उसके पास पावर टू इन्वेस्टिगेट, पावर टू फाइल चार्जशीट हो। ये क्या है, नैरो व्यू है। क्या है? दिस इज नैरो व्यू। और हमको क्या करना होगा, हमको ये इस चीज को, द टर्म पुलिस ऑफिसर को बेटा ब्रॉडली देखना होगा, ब्रॉडली, बहुत बड़े उसमें देखना होगा। हम नैरो व्यू नहीं ले सकते, क्योंकि किसी व्यक्ति को पुलिस ऑफिसर बनाने का मेन पर्पस क्या है, कि टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी राइट ऑफ द अक्यूज्ड। इज इट ओके? ये बात समझ में आ रही सबको? लेकिन अगर हम इसका नैरो इंटरप्रिटेशन बेटा कर देंगे, तो जो और लोग होंगे, जैसे इसमें एनडीपीएस का ये पुलिस ऑफिसर नहीं होगा, और ये मार पीट करके क्या ले लेगा बेटा, कन्फेशन ले लेगा, और उस कन्फेशनवा को क्या कर देगा, प्रूफ कर देगा, और व्यक्ति को सजा मिल जाएगी। इससे क्या होगा, द फंडामेंटल राइट ऑफ अक्यूज्ड गेट्स वायोलेटेड। क्या हो जाएगा, उसका फंडामेंटल राइट बेटा क्या हो जाएगा, वायोलेट हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो आप लोग? सब लोग समझ रहे हो ना? थम्स अप करो अगर समझ पा रहे हो तो। बहुत बढ़िया। अब देखो फिर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने इस वाले केसों में, कहा कि इसको अब हम नैरो इंटरप्रिटेशन बेटा अब नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ब्रॉड इंटरप्रिटेशन करेंगे। और क्या कहा कि दिस टर्म दैट इज पुलिस ऑफिसर क्या होना चाहिए, हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड ब्रॉडली एंड मस्ट बी गिवन ब्रॉड इंटरप्रिटेशन। बहुत बड़ा इंटरप्रिटेशन इसको मिलना चाहिए, एंड नॉट नैरो वन। नैरो वन मतलब जैसा ये वाला दिया गया कि अगर दो चीजें एक साथ सर्टिफाइड हो रही हैं तभी वो क्या पुलिस ऑफिसर होगा, अगर नहीं हो रही है तो नहीं होगा। अगर कोई एक चीज कर रहा है, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जैसे एनडीपीएस वाला, तो वो पुलिस ऑफिसर नहीं है। लेकिन अगर वो दोनों कर रहा होता तो पुलिस ऑफिसर होता। ये एक नैरो व्यू है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर हम नैरो व्यू बेटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वो ठीक बात नहीं है, वो ठीक बात
नहीं है। इज इट ओके? ये बात क्लियर हो रही है सबको? इसका मतलब बेटा इस केस ने क्या खोल दिया? दरवाजा खोल दिया कि इफ अ पर्सन मान लो एनडीपीएस वाला है, इफ अ पर्सन हैज अ राइट टू इन्वेस्टिगेट, इफ अ पर्सन हैज अ राइट टू इन्वेस्टिगेट and not a right to file charge sheet, then also he can be treated as क्या? police officer. And why ये necessary है? क्यों necessary है? in order to protect the fundamental, the constitutional, the statutory right of whom? बोलो कोई बोलो जल्दी से। पुलिस वालों से सर। अक्यूज का बेटा, अक्यूज का राइट प्रोटेक्ट करना है पुलिस वालों से। तो किसके राइट प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है? द राइट ऑफ अक्यूज्ड। इज इट ओके? सबको क्लियर है? अब क्या करेंगे हम? अब क्या हुआ कि जैसे ही इसने ब्रॉड इंटरप्रिटेशन किया और कहा कि अगर किसी के पास इन्वेस्टिगेशन का राइट है अगर, तो भी पुलिस ऑफिसर है, और चार्जशीट फाइल करने का है तब तो है ही पुलिस ऑफिसर। ठीक है? तो दिस इज व्हाई ऑल द ऑफिसर विल कम अंडर। अब क्या हुआ? ये एनडीपीएस वाले भी और जो भी स्पेशल एक्ट है जिनके पास सिर्फ क्या करने का अधिकार है? इन्वेस्टिगेशन का अधिकार है, चार्जशीट फाइल करने का अधिकार नहीं है। अब वो भी क्या आ गए? पुलिस ऑफिसर की कैटेगरी में आ गए, और उनके सामने भी किया गया एडमिशन, तो क्या गया? कन्फेशन इनएडमिसिबल हो गया। इज इट ओके टू एवरीवन? ये बात बना लिया सबने, चार्ट बना लिया, केस का नाम लिख लिया। धीरज पाठक बोलो, तुमने अगर लिख लिया हो तो। यस सर। समझ में अभी आ गया बेटा? यस सर। कोई दिक्कत? समझ आ गई, एकदम अच्छे से समझ में आ गया? थोड़ा आया? अच्छे से आ गया। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये बेटा ये इतना इंपॉर्टेंट केस है कि कई बार क्या हो सकता है, जब आप मेंस का आंसर लिख रहे हो तो आपको क्या लिखना पड़ सकता है? मेजॉरिटी ओपिनियन एंड माइनॉरिटी ओपिनियन लिखना पड़ सकता है, राइट? मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियन लिखना पड़ सकता है। तो क्या मेजॉरिटी ओपिनियन किस जज ने दिया? ये 3 जजेस की बेंच थी। मैं इसको इरेज कर दूं? हम सब करो अगर इरेज करने का परमिशन हो तो। कितने जजेस की बेंच? 3 जजेस की बेंच। 3 जजेस की बेंच को फुल जजेस की बेंच कहते हैं। 3 जजेस। इसमें फैसला कैसे आया? 2:1 से आया। 2 लोगों ने कहा कि ये वाला यानी ब्रॉड इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। एक ने कहा नहीं, जो चल रहा है वो सही चल रहा है। एक ने कहा कि जो चल रहा है बेटा वो सही चल रहा है, और 2 ने कहा कि नहीं इसका ब्रॉड इंटरप्रिटेशन करो, अब इससे काम नहीं चलेगा। तो ये जो बेटा मेजॉरिटी वाले थे, ये कौन से जज थे? जज का नाम याद करना जरूरी है इस केस में, इतना इंपॉर्टेंट केस है। जस्टिस रोइंटन फलियस नरीमन, RF नरीमन लिख लो, RF नरीमन। और दूसरे वाले जज इसके कौन थे? जस्टिस लगा देना भैया, इज्जत का सवाल है इनके। जस्टिस, और ये क्या थे? जस्टिस नवीन सिन्हा। ये बात समझ में आ गई? नंबर टू नहीं, मतलब ये माइनॉरिटी जजमेंट किसने दिया? माइनॉरिटी जजमेंट में जस्टिस इंदिरा बनर्जी। बनर्जी की स्पेलिंग अगर गलत हो तो आप लोग सही लिख लीजिएगा, मुझे याद नहीं है। ये हाँ करिए। ये नवीन सिन्हा, नवीन।
ये बात समझ में आ रही है सबको? अब इसके सवाल में बेटा ये तो मैंने मिनॉरिटी और मेजॉरिटी इन जजेस का नाम बता दिया, और ये बता दिया कि मेजॉरिटी ओपिनियन क्या था। इनके सबसे पहले जानो कि इश्यू क्या था। इश्यू क्या था इस केस में बेटा? इश्यू ये था कि क्या सुप्रीम कोर्ट के बिफोर क्या इश्यू था कि क्या वेदर द ऑफिसर ऑफ सेंट्रल आर स्टेट एजेंसीज, बहुत सारी एजेंसीज होती हैं ना, जैसे एनडीपीएस की एक अलग वो है, नारकोटिक्स की अलग ब्रांच है, ठीक है, कि द एजेंसीज ऑफ द सेंट्रल आर स्टेट गवर्नमेंट क्या होंगी? इन्वेस्टिगेटिंग द केस अंडर क्या? अंडर एनडीपीएस एक्ट, कैन बी कंसिडर्ड एज पुलिस ऑफिसर और नॉट। ये केस था, मतलब इश्यू था, फैक्ट इन इश्यू जिसे कहते हैं। और इसको डिटरमाइन करते हुए सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी जजमेंट ने कहा, क्या कहा कि यस दे आर विद इन द परव्यू ऑफ द वर्ड द टर्म पुलिस ऑफिसर। समझ रहे हो सब लोग? माइनॉरिटी में जस्टिस इंदिरा बनर्जी साहब ने, मतलब मैडम ने क्या कहा कि नहीं जो चल रहा है सब बढ़िया चल रहा है, कि अगर जिसके पास इन्वेस्टिगेशन का पावर हो और प्लस चार्जशीट फाइल करने का पावर हो वही होगा। समझ रहे हो सब लोग? अब इसके परसुएंट में बेटा एक केस आया 2023 का, इंपॉर्टेंट केस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस। नाम लिखो उसका, नाम लिखो, बलविंदर सिंह क्या लिखो? बलविंदर सिंह वर्सेस, बलविंदर सिंह का कुछ और भी नाम था। शाश्वत जी आपको अगर नाम याद आ रहा हो तो बताइए, मैं भूल गया। बलविंदर, अच्छा बिंदा नाम था, बिंदा वर्सेस बलविंदर सिंह बिंदा वर्सेस द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो 2023। ये 2023 का रिसेंट केस। हमने आपसे वादा किया था कि हमको रिसेंट केस भी बताएंगे। ये देखो रिसेंट केस जो इंपॉर्टेंट है बता रहे हैं, ये 2023 का है, ठीक है? ध्यान से सुनना सब लोग। केसवा का नाम लिखो पहले कि बलविंदर सिंह बिंदा वर्सेस इन परसुएंट टू दिस केस, इन परसुएंट टू तूफान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस। कौन सा केस आया? बलविंदर सिंह बिंदा वर्सेस द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो 2023 सुप्रीम कोर्ट। इसके सवाल में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? हेल्ड दैट एनी confessional statement made by an accused, किसको बेटा? To an officer conferred with the powers under section 53 of NDPS Act, क्या कहलाएंगे वो? पुलिस ऑफिसर कहलाएंगे। और उनको जो कन्फेशनल स्टेटमेंट किया जाएगा वो बार हो जाएगा, बार्ड बाय सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट और सेक्शन 23 मेन क्लॉज ऑफ BSA। BSA तो चला भी नहीं था तब। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Is it clear to everyone? अरे बोल दो भैया कोई। फिर से बता दीजिए इस केस में क्या हुआ था? इस केस में बेटा बलविंदर सिंह और बिंदा वर्सेस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के केस में क्वेश्चन आया कोर्ट के सामने कि क्या अंडर सेक्शन 53 ऑफ NDPS एक्ट जो पर्सनल मतलब जो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्या वो पुलिस ऑफिसर होंगे कि नहीं होंगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस होंगे और
और जब वो पुलिस ऑफिसर बेटा हो जाएंगे, जब वो पुलिस ऑफिसर हो जाएंगे तो उनको किया गया कन्फेशनल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और सेक्शन 23 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? किसी को अगर कुछ और पूछना, रिपीट करवाना या कुछ भी करना हो तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़े। नीड नॉट टू प्रूव होगा ना? हाँ बेटा, नीड नॉट टू प्रूव। ठीक। तुमको बोलना नहीं था, तुम्हें मैसेज करना था, तुम क्या बोल रही हो? आपकी स्क्रीन मैंने फुल लगा रखी है और भी टाइप कर करके बोल रही हो। नहीं, ये बहुत बढ़िया काम है, मुझको फुल स्क्रीन में ही देखा करो। सर पीछे का नहीं दिखता इसलिए फुल स्क्रीन लगा रखा है सर। रुक जाओ, मैं भी फुल स्क्रीन लगा लेता हूँ। हाँ, मैं स्मार्ट दिख रहा हूँ आज मैं नहाया हूँ एक्चुअली। हाँ तो बहुत ज्यादा सर। क्या बोझ? संडे तो कल है सर, आज ही नहा लिए। अरे नहीं भाई, क्या कहते हैं, कल मास्टर क्लास लेनी है ना, उसमें नए नए बच्चे होंगे तो उनके सामने 2 दिन नहा के रखेंगे तो ज्यादा चमकेंगे ना। समझो बात को। अब पुराने बच्चों के सामने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नए बच्चों के सामने चमकना जरूरी है। कल देखना जेल लगा के आऊंगा एकदम बाल वाला से खड़ा खड़ा करके। ये हुई ना बात। पुराने होते हैं, नया। अरे यार, आप लोग अब हमारे अपने हो, ठीक है? आपके सामने तो मतलब ऐसे कुछ भी, लेकिन जो नए हैं वो ये सब बहुत देखते हैं, ठीक है? उनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं होता है। जब वो पहले देखने लगते हैं, अच्छा हाँ अब ठीक है, फिर होता है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया है सर, आप वैसे ही क्यूट दिखते हैं। अरे भाई उमा, इतनी बड़ाई मतलब हजम नहीं होगी, मुझे नारफ्लाक्स टी-शर्ट खाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। आप सब लोगों को समझ आ गया बेटा कि पुलिस ऑफिसर क्या होता है? किसी को कोई डाउट है? सर इस केस में कन्फेशन स्वीकार, एक सेकंड, कन्फेशन स्वीकार हुआ था बेटा? नहीं हुआ, कैसे हो जाएगा? इनएडमिसिबल हो जाएगा ना श्यामलाल। कन्फेशन अगर करोगे, जब उसको मान लिया गया कि वो पुलिस ऑफिसर है, तो इनएडमिसिबल हो जाएगा ना श्यामलाल? माइक ऑन करके बोलो। ये सच केस उसमें दिखा रहा था, इसमें इस केस दिया ना तो स्वीकार किया गया। क्या दिया गया सर? उसको जो है, उसको नार्कोटिक्स को यानी प्रभारी पुलिस ऑफिसर मान लिया गया था, उसमें स्वीकार कर लिया गया था, लिखा गया था। अरे वो हो सकता है आपने कुछ गलत पढ़ लिया हो, उसको अच्छे से पढ़ोगे बेटा तो उसमें यही निकल के आएगा कि हो सकता है सर, वो जो परंतु में रहता है ना, उसका ये सब कर दिया। हाँ वही वो तुम इन डिटेल पढ़ना। नेवर डाउट योर टीचर अंटिल टीचर डाउट्स देमसेल्फ, ठीक है? और अगर कुछ हम गलत बताएंगे तो हम कल की क्लास में सही कर देंगे, राइट? अगर गलती से गलत बता दिए तो, जो कि ये गलती से गलत बता नहीं रहे हैं, इसको बहुत डिटेल में पढ़ डाले हैं, ठीक है? ओके श्यामलाल, बहुत बढ़िया। नाउ मूविंग टुवर्ड दी कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर बेटा थ्रू लेटर। इसको मैं रीअरेंज कर दे रहा हूं। कौशिकी समझ आ रहा आपको? यस सर, आ रहा है। आज तो बातें नहीं हो रही ज्यादा। नो सर। बहुत बढ़िया। अच्छे इंग्लिश का प्रयोग कर रहे हैं, थोड़ा उसका हिंदी में बता दीजिए सर। अच्छे इंग्लिश का मतलब? जैसे न्यू व्यू, ऐसे बड़े अच्छे इंग्लिश का प्रयोग, उसके हिंदी थोड़ा बोलते रहिए, समझ जाया करेंगे। मैं नहीं समझ पाया क्या कह रहे हो। जैसे इंग्लिश के बहुत सारे टर्म बोल रहे हैं बीच में, तो कभी उसको हिंदी में बोल दिया करें तो एक बार पकड़ लेंगे कि शुरुआत से हिंदी क्या थी। जैसे मैंने क्या बोला इंग्लिश में? ऐसा मैंने तो कुछ बोला नहीं कि जो कठिन रहा हो। जैसे ब्रांड
जनरली इंटरप्रिटेशन। अच्छा, नैरो व्यू जो नैरो व्यू बोला, राइट? हाँ ऐसे थोड़ा बेटा नैरो व्यू मतलब होता है बहुत छोटी विचारधारा। नैरो व्यू मतलब बहुत छोटी विचारधारा, संकीर्ण आगे आगे आप बताएं तो समझ में पकड़ लिए कि यही कह रहे हैं, लेकिन उस समय नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा बोल देते पकड़ लेते। I'm so sorry, I will make sure कि आपको सब कुछ समझ में आए। I'm so sorry, कान पकड़ के उठ बैठ लिया, ठीक है? अरे सर रहने दीजिए, एक्सरसाइज बहुत हो गया दिन भर में। ठीक है, अब हम पढ़ने जा। अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो ना समझ में आया करे, और तुरंत बोल दिया करो कि सर ये इसका मतलब बता दिए रे सर। बार वैसे बोलते हैं तो क्लास डिस्टर्ब होता है, इस वजह से जैसे बोल दिए या शब्द तो उसके एक बार इंग्लिश हिंदी बोलते तो बस पकड़ में आ जाता है। ठीक 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 ठीक, हम कोशिश करेंगे, ठीक है? Now moving to the next topic, that is confession to police officer by लेटर मतलब पत्र, कन्फेशन मतलब कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को कैसे किया जाए, पत्र के द्वारा जब किया जाए तो उसकी एविडेंसरी वैल्यू क्या होगी। ये आपसे बेटा, ये आपसे उसमें नहीं पूछा जाएगा। किसमें? ना प्रीलिम्स में पूछा, प्रीलिम्स में तो खैर पूछा जा सकता है, बट मेंस में नहीं पूछा जाएगा। तो हाँ, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है और इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो दो जगह पर पूछा जा सकता है, बट मेंस में नहीं पूछा जाएगा। तो आप इसको प्रीलिम्स और इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से ध्यान से सुनो। क्या हुआ बेटा? केस आया। कौन सा केस आया? सीताराम और सेल्स, सीताराम और सेल्स। स्टेट ऑफ यूपी, सीताराम और सेल्स, स्टेट ऑफ यूपी। किस सन का केस था बेटा? 1966। ध्यान से सुनना। इसमें भी बेटा, इसमें भी क्या हुआ? इसमें भी 3 जजेस की बेंच थी। कितने जजेस की बेंच? और फैसला आया 2:1 से आया। मतलब कि एक तो मेजॉरिटी ओपिनियन रहा होगा, मतलब इन दो लोगों का, और एक माइनॉरिटी ओपिनियन। ध्यान से सुनना सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यूट्यूब पे ढूंढते रह जाओगे, नहीं पाओगे ये सब चीज, ठीक है? हाँ, अब क्या हुआ? माइनॉरिटी ओपिनियन और मेजॉरिटी ओपिनियन की बेटा बात हुई। इस समय ध्यान से सुना। तो मेजॉरिटी ओपिनियन में बेटा कौन थे? मेजॉरिटी जज का नाम लिखो, उसके बाद सब क्लियर करूंगा। जज का नाम क्या था? मेजॉरिटी ओपिनियन में उस समय के दादन चीफ जस्टिस उस समय के चीफ जस्टिस का क्या नाम था? शासक जी बताइए। AK सरकार। अरे उस समय के जो चीफ जस्टिस थे 1966 में अपने, उनका क्या नाम था? AK सरकार। और दूसरे जो जज थे इस मेजॉरिटी ओपिनियन के बेटा, उनका नाम था जस्टिस मुधोलकर। जस्टिस मुधोलकर, ठीक है? समझ रहे हो? जस्टिस मुधोलकर और जस्टिस CJI AK सरकार, ये इन लोगों ने मेजॉरिटी ओपिनियन दिया। और जस्टिस बचावत RC बचावत शायद था। बचावत याद रखना। मुझे RC RS या जो भी था वो याद नहीं है मुझे। RC था कि RS था? क्या था बताओ, कोई बताओ भाई। चलो RS लिख लो। RS बचावत में सही से लिख देता हूं। बचावत। अब क्या हुआ? इश्यू आया इनके इस कोर्ट में कंप्राइजिंग ये जज थे।
इनके बिफोर बेटा इश्यू आया, क्या इश्यू आया कि वाज, वो इश्यू क्या था, इश्यू वाज, इनके सामने बेटा इश्यू क्या था कि क्या कन्फेशन मेड बाय लेटर, लेटर मतलब पत्र के द्वारा। अगर पत्र के द्वारा कोई पत्र लिखता है और क्या कर लेता है, एडमिशन करता है, सॉरी कन्फेशन करता है, तो क्या वो कन्फेशन एडमिसिबल होगा, प्रूव किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। ये था क्वेश्चन, ठीक है। थम्स अप करो ये वाले क्वेश्चन अगर समझ गए सब लोग। अगर क्वेश्चन समझ गए तो थम्स अप कर दो। अब क्या हुआ, मेजॉरिटी ओपिनियन ने क्या कहा, मेजॉरिटी ओपिनियन ने क्या कहा, मेजॉरिटी ओपिनियन ने कहा बेटा कि अगर ये जो कन्फेशनवा है ये पुलिस ऑफिसर को किया जाता है किसके थ्रू द लेटर, तो क्या हो जाएगा, वो एडमिसिबल हो जाएगा। मेजॉरिटी ने क्या कहा कि ये एडमिसिबल हो जाएगा, और माइनॉरिटी ने बचावतवा ने क्या किया, बचावत ने अक्यूज को बचा लिया और कहा कि इनएडमिसिबल होगा। समझ रहे हो सब लोग। ये बात समझ में आ गई। कोई ऐसा है जिसको ये बात समझ में ना आई हो कि मेजॉरिटी ने क्या कहा, माइनॉरिटी ने क्या कहा। ज्योति आप बताइए, ज्योति का पूरा नाम क्या है, खाली ज्योति का नाम, पूरा नाम भी ज्योति ही है। ज्योति आप बताइए, समझ में आ रहा है आपको, आपका माइक नहीं ऑन होता है। क्या आपका भी मुस्कान की तरह से गला खराब है। देखो बेटा, और इसने आर्गुमेंट क्या दिया, क्या हुआ सर, इसने क्या आर्गुमेंट दिया बेटा, ध्यान से सुनो। इसने नेटवर्क इश्यू है बेटा, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनती रहो, कोई जरूरत नहीं बोलने की। जब मुस्कान चुप है तो सभी लोग चुप रहो, ठीक है। इसने मेजॉरिटी ओपिनियन में क्या कहा, मेजॉरिटी ओपिनियन में इसको इनएडमिसिबल बताने के पीछे का जो कारण दिया, वो कहा कि जब बेटा लेटर किसी को, पुलिस ऑफिसर को थ्रू लेटर दिया जाता है कन्फेशन, तो बेटा जब वो लेटर लिख रहा होता है एक्यूज, उसमें पुलिस तो होता नहीं है ना उसकी विसिनिटी में, विसिनिटी मतलब उसके आसपास, विसिनिटी मतलब उसके आसपास पुलिस ऑफिसर होता नहीं है, तो कोर्सन का, थ्रेट का, कोई फोर्स का, इस सब की कोई बात उठती नहीं है। इसका मतलब कि जो ये कन्फेशन थ्रू लेटर किया जा रहा है वो कैसे है, वॉलंटेरिली है, वॉलंटेरिली। और इस वॉलंटेरीनेस की वजह से बेटा, इस वॉलंटेरीनेस की वजह से क्या कर लिया जाएगा, इसको एडमिसिबल मान लिया जाएगा। ये मेजॉरिटी कह रही है, मेजॉरिटी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ सीताराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1966 सुप्रीम कोर्ट सेज कि जब कन्फेशन क्या किया जा रहा है, थ्रू लेटर किया जा रहा है, तो जब लेटर लिख रहा होता है एक्यूज्ड, तो उस समय पुलिस ऑफिसर तो प्रेजेंट होता नहीं है, और जब पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट होता नहीं है तो कोर्सन नहीं करेगा, थ्रेट नहीं देगा, मारेगा नहीं, टॉर्चर नहीं करेगा। और जब ये सब बेटा नहीं करेगा तो इसका मतलब जो ये दे रहा है कन्फेशन वो क्या है, वॉलंटरी कन्फेशन है। और वॉलंटरी कन्फेशन होने की वजह से इसको क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए इसको, एडमिसिबल होना चाहिए, एडमिसिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एडमिसिबल होना चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन कि इसने क्या लॉजिक दिया। हम सब करो सब लोग। किसी से रुक जाओ, पूछ लेता हूँ कुछ, नहीं तो लोग कहेंगे कि पूछ ही नहीं रहे। अमित रंजन, आपको समझ में आ रहा है बाबू एकदम बढ़िया से? जी सर। कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। बहुत बढ़िया। रक्तिमा चंदा,
Yes, sir. आर यू ग्रास्पिंग द कॉन्सेप्ट? Yes, sir. सब कुछ एकदम अच्छे से? हाँ सर, समझ गए। तो बताओ, अगर तुम लेटर से कन्फेशन करोगी तो माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? हाँ सर, मेजॉरिटी डॉक्यूमेंट ने तो बोला कि एडमिसिबल है। तो एडमिसिबल मान लिया जाएगा ना? हाँ। माइनॉरिटी ने क्या बोला? इनएडमिसिबल बताया। क्यों इनएडमिसिबल बताया होगा? वो मैं अभी बताऊंगा, राइट? हाँ सर, वो हमने नहीं बताया अभी, बस खाली बोला कि फैट एंड कॉशियन और पर्टिकुलर इसीलिए वो बस माइनॉरिटी क्या। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो। इस अब जस्टिस जो आर.एस. बिचावत साहब थे, बचावत से, देखो इन्होंने एक्यूज को बचाया है, इसलिए इनका नाम बचावत, ये इनका नाम बचावत, इसलिए इन्होंने एक्यूज को बचा लिया। ऐसे याद रखना सब लोग, ठीक है? मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ इनको। अब इन्होंने क्या क्या लॉजिक दिया बेटा? इन्होंने लॉजिक दिया, क्या लॉजिक दे रहे हैं कि जो सेक्शन 25 का जो लेजिस्लेटिव इंटेंट है, सेक्शन 25 का जो लेजिस्लेटिव इंटेंट है, उसका इंटेंट है ब्लैंकेट बैन लगाना। ब्लैंकेट बैन, सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट खोलो जरा, रिचा पढ़ो उसे। आवाज नहीं आ रही बाबू, आपकी आवाज नहीं आ रही अच्छे से। फिर से बोलो, संभवी आप बोलो। Confession to police officer not to be proved. No confession made to police officer shall be proved as against a person accused of any offence. ये पढ़ लिया ना? ध्यान से सुनो। इन्होंने कहा कि जो सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट है बेटा, सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट है, वो क्या लगा रहा है? ब्लैंकेट बैन लगा रहा है, ब्लैंकेट बैन। ब्लैंकेट बैन मतलब उसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, वो ब्लैंकेट बैन लगा दिया। इसका मतलब कि अगर हम उसमें कहीं पर भी कोई ऐसा वर्ड नहीं है कि नॉट विद स्टैंडिंग और सब्जेक्ट टू आर ये आर वो ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें डायरेक्टली लिखा गया कि कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर इज इनएडमिसिबल और नॉट टू बी प्रूव्ड। नॉट टू बी प्रूव्ड वर्ड यूज किया गया है, यही यूज किया गया ना? थम्स अप करो सब लोग अगर यही यूज किया गया हो तो। इसका मतलब सेक्शन 25 nowhere talks of that the confession made in the presence of police officer। ये क्या बात कर रहे हैं? ये मेजॉरिटी वाले बेटा क्या बात कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जब लेटर लिखा गया उसमें पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट नहीं था, इसलिए एडमिसिबल हो गया। अब बचाव साहब क्या आर्गुमेंट दे रहे हैं कि सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि उसके प्रेजेंस में दो या एब्सेंस में दो, लेकिन कन्फेशन अगर पुलिस ऑफिसर को कर रहे हो तो वो नीड नॉट बी प्रूव्ड है। ये बात समझ में आ रही सबको? फिर से पढ़ो कोई, यसी अग्रवाल पढ़ो जरा, सेक्शन 25। Section 25, confession to police officer not to be proved. No confession made to a police officer shall be proved as against a person accused of any offence. बेटा इसमें कहीं पर भी कोई वर्ड यूज किया गया है? कहीं पर भी किसी को कोई वर्ड दिख रहा है कि वो कह रहा है कि इन द इमीडिएट प्रेजेंस और इन द प्रेजेंस ऑफ द पुलिस ऑफिसर जब कन्फेशन किया जाएगा कि उसके द्वारा, तभी सिर्फ वो नॉट टू बी प्रूव्ड होगा? कहीं लिखा दिख रहा है किसी को? नहीं दिख रहा है ना? थम्स अप करो अगर नहीं दिख रहा हो तो। तो बेटा इसका मतलब कि पुलिस ऑफिसर को कैसे भी कन्फेशन करो, चाहे उसके प्रेजेंस में करो, एब्सेंस में करो, लेटर से करो, फोन से करो, जाके करो, ना जाके करो, तो वो क्या हो जाएगा? नॉट टू बी प्रूव्ड हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? याद रहेगा सबको?
तो बेटा अब अगर प्रीलिम्स में आएगा, अगर प्रीलिम्स में आएगा, ध्यान से सुनो, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर बाय लेटर ये एडमिसिबल होगा कि इनएडमिसिबल होगा, तो क्या आंसर करोगी यसी अग्रवाल? सर प्लीज क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। अगर प्रीलिम्स में बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा गया, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया कि कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर वाया लेटर, मतलब पत्र के द्वारा किया गया कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर एडमिसिबल होगा कि नहीं एडमिसिबल होगा, अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन है तो क्या आंसर करोगी? और सर इनएडमिसिबल। नहीं बाबू, एडमिसिबल करोगी, क्योंकि मेजॉरिटी ओपिनियन ने बताया एडमिसिबल। हाँ हाँ एडमिसिबल। तो ऐसे लिख लो सब लोग, प्रीलिम्स में अगर आया तो एडमिसिबल, लिख लो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे सब लोग, क्योंकि बचावत साहब ने बहुत अच्छा आर्गुमेंट दे दिया है, इसलिए कंफ्यूज हो जाओगे। प्रीलिम्स में आया तो एडमिसिबल, और मेंस में आया, मेंस या इंटरव्यू में आया तो, मेंस एंड इंटरव्यू में आया तो क्या कह देना, क्या कह देना? इनएडमिसिबल कह देना, इनएडमिसिबल कह देना। और क्या कर देना? प्रॉपर रीजनिंग दे देना, प्रॉपर रीजनिंग दे देना, तर्क दे देना। डीके दुबे रीजनिंग मतलब तर्क दे देना, प्रॉपर तर्क दे करके कह देना कि वो इनएडमिसिबल है। लेकिन मेंस और इंटरव्यू में ये बात बताना, अगर प्रीलिम्स में पूछेगा तो एडमिसिबल मार के आना। ये बात समझ में आ गई सबको? मुक्ता जी पूछिए, क्या पूछना है? सर मेजॉरिटी ओपिनियन में एडमिसिबल है तो मैं मेंस और इंटरव्यू में इनएडमिसिबल क्यों मार्क कर लेके आऊंगी? बेटा ये इसलिए देखो अब ध्यान से सुनो, मैं क्यों बता रहा हूं कि प्रीलिम्स में एडमिसिबल मार्क करना, क्योंकि प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिविटी होती है, प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिविटी होती है, उसमें सिर्फ एक ही चीज सही हो सकती है। मुक्ता ध्यान से सुनो, तो वो कौन सी चीज सही होगी? जो मेजॉरिटी ने कह दिया वो सही हो गया, काम खत्म, उसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक मुक्ता? लेकिन अगर मेंस और इंटरव्यू में आता है तो हमें अपने आंसर को सब्सटेंशिएट करना होता है। सब्सटेंशिएट करना मतलब उसको तर्क देकर, रीजनिंग दे करके उसको कहना होता है कि ये बात सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं। समझ रहे मुक्ता? तो जब मेंस में लिखोगी आंसर, तो मेंस में लिखोगी आंसर, और इसका आंसर जब इनएडमिसिबल लिखोगी, तो अगर रीजनिंग तुमने प्रॉपर दे दिया तो तुम्हारा आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि मेंस एंड इंटरव्यू इज सब्जेक्टिव नॉट ऑब्जेक्टिव। आप समझ में आ गया? सर उसमें दोनों बता सकते हैं ना कि ऐसे ये एडमिसिबल, मेजॉरिटी जस्टिस ने एडमिसिबल बताया था। तुम्हारा जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? बताओगी जो दोनों, लेकिन तुम अपना रीजनिंग दे करके जो कंक्लूड करोगी कि इन द ओपिनियन ऑफ योर्स क्या कहोगी कि जो माइनॉरिटी जजमेंट है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है। बताना सब कुछ, लेकिन अप्रोप्रिएशन की जब बात आएगी तो क्या कहोगी कि माइनॉरिटी जो जजमेंट है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है। समझ में आ गई बात कौशिकी? अब समझ में आ गया, मतलब वो पूरा करके कंक्लूड करना है, उसको कंक्लूड करके ये बताना है कि इनएडमिसिबल। हाँ, ये इनएडमिसिबल होना चाहिए। यस सर। हाँ, क्योंकि इनएडमिसिबल होना ज्यादा प्रॉपर है, राइट? यस सर। हाँ, रुक जाइए, शाश्वत जी ने कुछ लिखा है, मैं पढ़ लेता हूँ। बट सर, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इज मोर ऑथेंटिक देन आवर पर्सनल रीजनिंग। मैं पर्सनल रीजनिंग की बात तब कर रहा हूँ, पहले तो मतलब अपना सब कुछ बताओगे कि क्या माइनॉरिटी है क्या मेजॉरिटी है, लेकिन जब कंक्लूड कर रहे होगे तो उसमें लिखोगे कि एज पर व्यू ऑफ आर इन द कंक्लूडिंग रिमार्क आई वांट टू से दैट इट शुड बी इनएडमिसिबल ड्यू टू द रीजनिंग। फिर रीजनिंग दोगे कि सेक्शन 25 में कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है ऐसा। समझ रहे हो? सब लोग समझ रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस चीज को आप डिनाई कर दोगे, इस चीज को डिनाई नहीं कर दोगे, राइट?
किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस वाली बात में। हाँ एडवोकेट श्यामलाल पूछो। सर ये कह रहे हो जो उसमें जो केस आप बताए उसमें जो लेटर लिखा गया था तो किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष दिया नहीं गया था, वो तो ये टेबल पर दिया गया था, नहीं दिया गया था कि पुलिस ऑफिसर को ही मिलेगा। लेकिन जो 25 दिन का समय भी मांगा गया था उसके रास्ते। क्वेश्चन जो आया, जो क्वेश्चन दूसरा ना लिख क्या हो क्या यार, वो लेटर में क्या जरूरी है क्या कि वही लिख दिया हो, कोई दूसरा भी लिख सकता है ना उसको पता नहीं के लिए। वो उसकी निटी ग्रिटीज में घुसने का पुलिस ऑफिसर का और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है, हमको उसको एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। ठीक है श्यामलाल बाबू, तो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोर्ट के सामने क्वेश्चन क्या आया कि क्या कन्फेशन अगर पुलिस ऑफिसर को किया जाए और वो लेटर के द्वारा किया जाए तो क्या वो एडमिसिबल होगा कि इनएडमिसिबल होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि वो एडमिसिबल होगा अपने मेजॉरिटी ओपिनियन में, और मिनॉरिटी में क्या कहा कि वो इनएडमिसिबल होगा। अभी ठीक है क्लियर श्यामलाल? श्यामलाल अभी ठीक है? माइक ऑन करके बोलो कि ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। यसी अग्रवाल इस वाले उसको अभी ओवर रूल नहीं किया गया है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, इसको अभी भी हम एडमिसिबल मानेंगे। ठीक है यसी अग्रवाल, इसको ओवर रूल नहीं किया गया है। ओवर रूल करना मतलब समझती हो यसी अग्रवाल? बताओ क्या होता है? सर मतलब उसी वर्डिक्ट पे दूसरा वर्डिक्ट, मतलब किसी केस पे जो वर्डिक्ट आया हो उसके रेफरेंस में उसी को ओवररूल करना। मतलब सपोज अगर एडमिसिबल था तो उसे इनएडमिसिबल कर देगा। नहीं ऐसे नहीं होता है। अगर क्या हो कि इसको 3 जजेस ने कहा था कि एडमिसिबल है, और अगर 5 जजों की बेंच जब कहेगी कि ये इनएडमिसिबल है, सुनो ऐसी जी, जब 5 जजों की बेंच कहेगी कि ये इनएडमिसिबल है, मतलब ज्यादा जजों की बेंच जब कहेगी कि ये इनएडमिसिबल है, तब उसे ओवररूल माना जाएगा। हाँ सर, बट ओवररूल भी तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी से ही होगा ना। मेजॉरिटी माइनॉरिटीज नहीं देखा जाता है, वो क्या देखा जाता है, जजेस की बेंच। इसमें जैसे 3 जजेस की बेंच थी ना, जिस बेंच में ज्यादा लोग होंगे उसका जो ओपिनियन होगा वो ओवर रूल करेगा। ओके, समझ रही हो? उसमें मान लो कि एक केस आया और उसमें 5 जज थे। 5 जज को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहते हैं, ठीक है? और इसके 5 के 5 ने कह दिया होता क्या कि ये एडमिसिबल है, ठीक है जी। और फिर नया केस आता है, उसमें 7 जजों की बेंच होती। कितने जजों की? 7। और इसमें 4 जज कहते हैं कि ये इनएडमिसिबल है और 3 जज कहते हैं कि ये एडमिसिबल है, तो इसमें मेजॉरिटी क्या हो गया? इनएडमिसिबल हो गया ना। यस। लेकिन ये इसमें 5 के 5 ने कहा था कि एडमिसिबल है ना। हाँ जी। लेकिन इसकी रूलिंग मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी? क्योंकि इसमें ज्यादा जज थे। यस सर। समझ रही हो? तो मतलब हमको नंबर ऑफ जजेस इन द बेंच देखनी है, नंबर ऑफ जजेस इन द फेवर या डिसफेवर नहीं देखना है, राइट? ओके। अभी क्लियर है? हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो अब देखो, मैं ये जो एडमिसिबल और इनएडमिसिबल ये बता रहा था मेंस इंटरव्यू में, तो उसका ऐसे लिख देना आप लोग, ऐसे लिख देना जब इनएडमिसिबिलिटी की बात करना कि इन माई आंसर लिखना हो तो लिख लो, एक लाइन लिखो जरा सब लोग, जिन लोगों को लिखना हो लिख लो जरा। कि कितने लोगों को लिखना है ये बात हम सब कर दो एक बार, और लोगों को नहीं लिखना है। ना लिखना हो तो ना बोले, फिर नाजायज में का ही बोले। ठीक है फिर लिख लो। लिखो इस मतलब जब आप क्या इनएडमिसिबल बता रहे होगे तो क्या कहोगे? कंक्लूजन हेडिंग डाल देना अपने आंसर में, हेडिंग डाल देना
कंक्लूजन, और फिर लिखना कंक्लूजन। ऐसे लिखो, इससे पहले ऐसे कंक्लूजन अभी के अभी डाल लो और फिर लिखो ध्यान से लिखो कि इन माई हम्बल ओपिनियन, हम्बल ओपिनियन बेटा इसलिए क्योंकि मेजॉरिटी जजमेंट को हम ओवर रूल करने वाले कोई नहीं होते, इसलिए हम क्या लिखेंगे, इन माई हम्बल ओपिनियन द माइनॉरिटी व्यू इज more in line with the spirit of section 25 of Indian Evidence Act. In my humble opinion, the minority view is more in line with the spirit of section 25 Indian Evidence Act or section 23 of Bharatiya Sakshi Adhiniyam, and the protection of the rights of the accused and the protection of the rights of the accused. मतलब दोनों के सेक्शन 25 के भी स्पिरिट में है और प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द अक्यूज्ड के भी स्पिरिट में है। क्या उसको इनएडमिसिबल बनाना? इज इट ओके कौशिकी? यस सर। लिख रही हो ना? यस सर, लिख रही हूँ। बहुत बढ़िया। अब अगला लिखो, अगला लाइन लिखो कि कन्फेशन मेड टू द, रिपीट कर दीजिए प्लीज। क्या रिपीट कर दूं शिवांगी? सर इसको माइनॉरिटी के बाद से रिपीट कर दीजिए। माइनॉरिटी के बाद से मैंने क्या बोला? अच्छा संभवी मैंने क्या बोला था, मैं भूल गया यार। Minority के बाद view is more in line with the spirit of section 25 and section 23 of DSA and protection of the right of the accused. हाँ, फिर फुल स्टॉप लगा देना, लिख लिया शिवांगी? बहुत बढ़िया। अब फुल स्टॉप के बाद में फिर से लिखो, मतलब आगे लिखो फुल स्टॉप के बाद में कि कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर, via letter, confession made to police officer via letter, call करना फोन वाला, or any other electronic medium should be inadmissible, हो गया इतना? अब क्या होना चाहिए? inadmissible, should be inadmissible as it is a confession, made to the police officer, फिर आगे लिखो, फुल स्टॉप लगा दो यहाँ पे, फिर आगे लिखो कि द आर्गुमेंट, मतलब जो मेजॉरिटी वाला आर्गुमेंट है, मेजॉरिटी ओपिनियन वाला, कि द आर्गुमेंट दैट कन्फेशन बीइंग मेड, the argument that the confession being made Hey Ram, the argument that confession being made in the confession being made, इसके बाद मैंने कुछ बोला है? नहीं बोला है शायद। हाँ, confession being made, हाँ, during the और नहीं, confession being made in the absence of police officer, confession being made in the absence of police officer, the argument that
confession being made in the absence of police officer should be admissible as it is devoid of मतलब होता है कि ये चीज उपस्थित नहीं है। डिवाइड ऑफ any threat, divide of any threat, force or coercion, divide of any threat, force or coercion, is not in the line of is not in the line with the spirit of section 25 of Indian Evidence Act or section 23 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम पैरा 1, which seeks to give a blanket protection, to the accused, लिख रहे हो सब लोग? against the, which seeks to give the blanket protection to the accused against the confession made to the police officer. इतना लिख लिया सबने? फिर आगे लिखो कि सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और सेक्शन 23 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम पैरा 1 nowhere सेक्शन 23 पैरा 1 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम nowhere talks about threat, coercion or क्या force, threat, coercion or force, and neither it talks about the presence or absence of police officer, it simply इस चीज को ऐसे अंडरलाइन कर दो कि ये प्रेजेंस और एब्सेंस की भी बात नहीं करता, इसको अंडरलाइन कर दो, क्योंकि मेजॉरिटी जजमेंट ने क्या कहा कि वो एब्सेंस में कर रहा था, वॉलंटरी है, इसलिए एडमिसिबल है। इसलिए अब हम कंक्लूजन लिख रहे हैं तो उसमें हम इस चीज को अंडरलाइन करेंगे कि सेक्शन 25 भारतीय इंडियन एविडेंस एक्ट और सेक्शन 23 पैरा 1 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम नोवेयर टॉक्स, कहीं पर भी बात नहीं करता किस चीज की, कि थ्रेट, कोर्सन या फोर्स हो या तो प्रेजेंस हो या एब्सेंस हो, कहीं पर भी बात नहीं करता। इतने लाइन को अंडरलाइन कर देना, फिर लिखना, आगे लिखना इसी चीज को, और सिंपल लैंग्वेज में अभी और आर्गुमेंट दो। कौन सा आर्गुमेंट दोगे? कि इट सिंपली स्टेट्स वन थिंग, सिर्फ एक बात कहता है, इट सिंपली स्टेट्स वन थिंग, that confession made to police officer not to be proved समझ रहे हो कौशिकी? Yes, sir. आगे लिखना कि if the legislature would have wanted to make, अब वो लेजिस्लेटिव इंटेंट की बात आ गई फिर से, क्योंकि हम अपने आंसर को सब्सटेंशिएट करेंगे ना
क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ जा रहे हैं, इसलिए हमको आर्गुमेंट बहुत तगड़ा तगड़ा देना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, क्या हम लिखेंगे कि इफ द लेजिस्लेचर would have wanted to make voluntary confession to police officer admissible, if the legislature would have wanted to make voluntary confession to police officer admissible, तो क्या कर देता हो admissible, then क्या कर देता हो बोलो, then it have stated so, वो कह चुका होता, वो सेक्शन 25 में छोटा सा कहा लिखता, थोड़ा और लिख देता कि अगर वो प्रेजेंस में होगा, एब्सेंस में होगा, थ्रेट होगा, कोर्सन होगा, प्रॉमिस होगा, उतना सब चीजें पहले वाला लिख चुका है, तो अभी भी तो लिख सकता था ना। तो उसने अगर नहीं लिखा, इसका मतलब वो ब्लैंकेट बैन लगाना चाह रहा है। इज इट क्लियर? फिर कॉमा लगाओ, मतलब इसके बाद में अभी और लिखो अभी थोड़ा सा। क्या लिखोगे? व्हाट सेक्शन 25 क्या चाह रहा है? व्हाट सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और पैरा 1 ऑफ सेक्शन 23 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम डज इट मेक्स कन्फेशन, इट मेक्स कन्फेशन, इसने कन्फेशन को क्या कर दिया है? टू पुलिस ऑफिसर, कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर इनएडमिसिबल। हाँ ऋचा बोलो। सर ये वाला लाइन फिर से रिपीट कर दीजिए ना। कौन सा वाला? व्हाट सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, व्हाट सेक्शन 25 ऑफ, लिखो व्हाट सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और सेक्शन 23 पैरा 1 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम डज इज, डज वो काम करने वाला, डज इज, it makes confession to police officer inadmissible without any exception, उसने कोई एक्सेप्शन नहीं रखा बाबू, उसने क्या कर दिया? उसको इनएडमिसिबल बना दिया, विदाउट एनी एक्सेप्शन। फिर फुल स्टॉप लगाओ, आगे लिखो। अब समझ पा रहे हो ना सब लोग? कैसे बताओगे कि ये इनएडमिसिबल है? कितने लोग समझ पा रहे हो? बेटा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ जाना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए हमको बहुत आर्गुमेंट देने पड़ेंगे। समझ रहे हो? मैंने इसीलिए लिखा है कि इनएडमिसिबल बताना और प्रॉपर रीजनिंग देना। प्रॉपर रीजनिंग का मतलब क्या है? जो अभी तक मैं चिल्ला रहा हूं ये सब प्रॉपर रीजनिंग है, ठीक है? एक्सेप्शन कहां तक मैं बोल चुका हूं अभी? कोई बोलो भाई। किसी ने लिखा नहीं लिखा? कौशिकी, शांभवी, यसी, बोलो कहां तक लिखी हो? It makes confession to police officer inadmissible without any exception. बहुत बढ़िया। इसके बाद में क्या लगाना? फुल स्टॉप लगाना, फिर आगे और लिखो, अभी और सब्सटेंशिएट करो। इफ कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर, इफ कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर, लिखो इफ कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर इट मस्ट बी इनएडमिसिबल। इफ कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर इट मस्ट बी इनएडमिसिबल। सीख लो आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, समझ रहे हो? अब मैं प्रॉपर रीजनिंग दे करके बता रहा हूं, एक तरह से एक्सटेम्पोर बता रहा हूं आपको कि कैसे दोगे आप रीजनिंग। क्या बोला मैंने? कौशिकी फिर से बताओ। If confession made to police officer, it must be inadmissible. Inadmissible, ठीक है? And distinction cannot be drawn. And distinction cannot be drawn between क्या? And distinction cannot be drawn. And distinction cannot be drawn. मतलब कोई अंतर नहीं किया जा सकता। And distinction cannot be drawn on the basis of voluntary nature or through the medium it is made.
or through the medium it is made. और फिर और लिखो, और in the presence or absence of the police officer it is made. फुल स्टॉप लगा दो, फिर लिखो if it is मतलब confession. क्या? In the presence or absence of the police officer. कोई डिस्टिंक्शन नहीं करता कि वॉलंटरी कर रहे हो कि इनवॉलंटरी कर रहे हो, कि लेटर के थ्रू कर रहे हो कि ओरली कर रहे हो, कि प्रेजेंस में कर रहे हो कि एब्सेंस में कर रहे हो, कोई डिस्टिंक्शन नहीं करता। कोई एक्सेप्शन नहीं दिया हुआ है सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में और सेक्शन 23 पैरा 1 में, कहीं कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो क्या कहोगे? लास्ट लाइन क्या लिखोगी? संभवी बताओ, लास्ट लाइन क्या लिखोगी? कि इफ लिखो, इफ इट मतलब इफ कन्फेशन इज addressed to police officer, if confession is addressed to police officer, it will be inadmissible. If confession made to police officer, it will be inadmissible. ठीक है? आप किसी को कोई डाउट है इस बात में कि कैसे कंक्लूड करेंगे? यसी अग्रवाल, कोई डाउट अभी? सर डाउट नहीं है, लेकिन ऊपर एक लाइन आपने बोली थी उसमें कुछ वर्ड्स मिस हो गए। क्या? किसमें? अब तो मुझे याद नहीं है मैंने क्या बोला था। मैं एक बार बोलूं अगर आपको याद हो। बोलो, कोई लिखा होगा तो बता देगा, मुझे नहीं याद आएगा तो बताओ। हाँ, ये था, if the legislature would have wanted to make voluntary confession to police officer admissible, then it has. फिर से पढ़ो। If the legislature would have wanted to make voluntary confession to police officer. Voluntary confession made to police officer admissible, then it have, तो उसने क्या किया होता? Then it have stated so, उसने क्या कर दिया होता? बता दिया होता सेक्शन 25 में, it have stated so in 25। अगर उसको कुछ भी उसको ये एक्सेप्शन देना होता है, ऐसा कुछ करना होता तो लेजिस्लेचर उसमें लिख दिया होता, लेकिन लेजिस्लेचर ने बेटा अगर नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये शो करता है कि उसका कोई इंटेंट नहीं था। समझ रही है ऐसी? हाँ जी, बहुत बढ़िया, लिख लो। किसी को कुछ पूछना है और? रक्तिमा? हाँ सर। आपने लिख लिया? हाँ मैंने लिख लिया सर। समझ में भी आ गया? हाँ सर, आगे बढ़ो। क्या समझ में आया? समझ गए? कंक्लूड में अपने को अपने समझ पाया। आपको तो समझ में आ गया मेरी बात, लेकिन आपकी बात मुझे समझ नहीं आ रही है, लेकिन अगर आप अच्छे समझी हो तो अच्छी बात है। आपकी आवाज नहीं आ रही बाबू। कोई बात नहीं, आप बंद कर लो, माइक बंद कर लो। डीके दुबे, समझ में आया भैया? हाँ सर, समझ में आया। कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अरे लिखने में दिक्कत थी, बस कोई दिक्कत नहीं। कौन सी चीज की दिक्कत थी? लिखने में दिक्कत थी, जिसको किए नहीं है, बाकी तो जो समझा है पूरा समझ में आ गया। हाँ तो वो कोई ग्रुप में भेज देगा, ठीक है, जो लिखा होगा। ठीक ठीक दुबे, मांग लेना किसी से। ठीक, कोई देता नहीं है, कोई बात नहीं, धीरे-धीरे सोच के लिख लेंगे। कोई देता नहीं है? अरे सर, बीच में नहीं लिखे थे, क्लास में कहे कोई भेज।
चलो कोई बात कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम अगला बैच पढ़ाएंगे तो तुम फिर से पढ़ लेना। अरे अब सब यही खेलेंगे एक के बाद में पूरा कंप्लीट है। कैप्शन स्टार्ट कर लो भाई, ये कुछ कह रहे हैं रामलाल जी। स्टार्ट किए थे लेकिन लिखते नहीं है इंग्लिश में। कैप्शन स्टार्ट कर लिख लोगे? हाँ वो तो अब स्टार्ट करके लिख देंगे। जी शाश्वत जी बोलिए। पुलिस ऑफिसर को दिया गया स्टेटमेंट इनएडिजिबल तो होता ही है, बट रिलेवेंट तो सर होता है ना, रिलेवेंट। हाँ रिलेवेंट होता है, बिल्कुल रिलेवेंट होता है। हाँ। खाली इसको प्रूव नहीं किया जा सकता, इसको सिर्फ प्रूव नहीं किया जा सकता। रिलेवेंट तो होगा ही सर। हाँ। अगर पुलिस ऑफिसर ने किसी डिस्गाइज्ड वे में मतलब अपनी पहचान छुपा के सर अगर चाहे जैसे लिया हो, पुलिस ऑफिसर को किया गया एडमिशन सॉरी कन्फेशन इन मतलब नॉट टू बी प्रूव्ड। हाँ वो अगर उसने समझ भी लिया है कि उसने की डीम्ड पुलिस ऑफिसर है, मतलब हर तरह से ये। हाँ अगर पुलिस ऑफिसर की बात आ गई तो काम खत्म है उसका। ब्लैंकेट बैन है, ब्लैंकेट बैन मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं है उसका, ठीक है। ये बचावता कह रहा हूँ, ये जो जस्टिस बचावत थे इन्होंने बहुत सही बचा लिया अक्यूज्ड को कि अगर पुलिस किसी भी रूप में आ जाए तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इनएडमिसिबल ही रहेगा। अभी क्लियर है? सेक्शन 25 का जो स्टूडेंट्स भी सर वही है, क्योंकि माइनॉरिटी ओपिनियन है सर, ये ज़्यादा मतलब ऑथेंटिक है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। एग्जैक्टली वही इसी चीज़ें को तो मैंने अभी कंक्लूजन में बोला है आपको। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये लिखना, ये इसीलिए कह रहा हूँ। ठीक है शाश्वत भैया? यस सर। बहुत बढ़िया। रोहित मिश्रा यस सर। समझ में आ गया बाबू? जी सर। खूब बढ़िया से। यस सर। हाँ सुश्री सौम्य शरिता समझ में आ गया? कश्यप सोनाक्षी हाँ सर। समझ में आ गया? हाँ सर। क्या समझ में आया बताओ? सर वही कि पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन डायरेक्ट तो वन मोर नॉट टू बी प्रूव्ड होगा इतना लेमेंटिंग वॉइस में क्यों बोल रही हो? नहीं सर ऐसे तुम्हें एनर्जेटिक होना चाहिए भाई। हाँ तुम समझ गई हो, तुम्हें एनर्जेटिक होके मिठाई बांटना चाहिए। तुम दुखी लग रहे हो, क्या बात है? ठीक ठाक हो ना? हाँ सर ठीक। हाँ फिर ठीक है। उबैद यस सर। समझ में आ गया बाबू? जी सर समझ में आया। अच्छे से कि थोड़ा थोड़ा? नहीं सर अच्छे से आया। हाँ बहुत बढ़िया, खूब अच्छे से पढ़ते रहो। जी सर। हाँ मुक्ता आपको तो कोई डाउट अब नहीं बचा कि अभी भी कोई डाउट हो तो उसको अभी ऑन द स्पॉट क्लियर करके, क्योंकि अब मैं अगला पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूँ। कोई डाउट? चलो अब बढ़ते हैं। अब देखो सेक्शन 26 खोलो सब लोग, सेक्शन 26 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। और उसको ऋचा पढ़ेंगी। ऋचा सेक्शन 26 पढ़ो। Yes sir. Confession by accused while in custody of police is not to be proved against him. फिर से पढ़ो। No confession made by an सर मार्जिनल नोट पढ़ो? नहीं मार्जिनल नोट नहीं, वो मेन हाँ मार्जिनल नोट भी पढ़ो और पैरा भी पढ़ो, आराम से थोड़ा। Okay. Confession by accused while in custody of police not to be proved against him. ठीक। No confession made by any person whilst he is in the custody of a police officer unless it be made in the immediate presence of a magistrate shall be proved as against such person. बहुत बढ़िया। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने पढ़ा कि कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर। अब कन्फेशन, अब इसका दायरा और बढ़ रहा है, सेक्शन 25 का दायरा और बढ़ रहा है, ध्यान से देखो सब लोग।
सेक्शन 25 भैया कह रहा है कि कन्फेशनवा किसको मेड करोगे, टू पुलिस ऑफिसर कर दोगे, तो वो क्या हो जाएगा, इनएडमिसिबल एंड नॉट टू बी प्रूव्ड। कन्फेशन 25 में जो कन्फेशन करोगे पुलिस ऑफिसर को वो इनएडमिसिबल होगा और नॉट टू बी प्रूव्ड होगा। अब क्या कह रहा है सेक्शन 26 क्या कह रहा है कि एनी पर्सन अगर पुलिस की कस्टडी में है, ये तो पुलिस को डायरेक्ट कर रहा था, लेकिन अगर पुलिस की इवन कस्टडी में भी हो तो भी अगर वो एडमिशन किसी और को करता है, किसी और को भी करता है, मतलब पुलिस को करेगा तो 25 से हिट हो जाएगा, इवन किसी और को भी करता है, मान लो एक्स को कर दिया तो भी क्या हो जाएगा, वो नॉट टू बी प्रूव्ड होगा, नॉट टू बी प्रूव्ड। ये सेक्शन 26 सेक्शन 25 का हॉराइजन बढ़ा रहा है। हॉराइजन मतलब होता है स्कोप, स्कोप मतलब होता है उसका, स्कोप की हिंदी क्या होती है मुझे नहीं पता, स्कोप की हिंदी क्या होती है भाई? हाँ चलो ठीक है, उसका क्षेत्राधिकार बढ़ा रहा है, उसका वो बढ़ा रहा है, लिमिट बढ़ा रहा है, ठीक है। 25 में कन्फेशन डायरेक्ट टू पुलिस ऑफिसर को किया जाएगा तो नॉट टू बी प्रूव्ड होगा। सेक्शन 26 में पुलिस की कस्टडी में, पुलिस के इर्द गिर्द घूमने वाले, अगर पुलिस के बेटा कोई कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी क्या होती है वो भी हम बताएंगे, तो अगर पुलिस के बेटा कोई कस्टडी में है तो भी अगर मान लो कि मैं मान लो पुलिस की कस्टडी में हूं और मैं उस समय ऋचा से क्या कर देता हूं, कन्फेशन कर देता हूं, तो प्रूव किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। क्या लिखा हो, नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन व्हाइल ही इज इन कस्टडी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर टू बी नॉट टू बी प्रूव। मतलब अगर कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर के हो भैया, धीरज सुन रहे हो, अगर आप क्या हो, पुलिस की कस्टडी में हो और आप कन्फेशन मुझसे कर देते हो तो उसको प्रूव किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, नॉट टू बी प्रूव्ड होगा। ये कौन है भाई, किसका माइक कौन है यार, सब लोग ख्याल रखा करो। लेकिन इसमें एक्सेप्शन दिया हुआ है, सेक्शन 25 में कोई एक्सेप्शन नहीं था लेकिन इसमें एक्सेप्शन दिया हुआ है। इन इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, in the immediate presence of whom? In the immediate presence of a magistrate. अगर बेटा अगर पुलिस कस्टडी में भी अगर कोई इंसान है और क्या है कि वो इंसान किसी दूसरे को अगर करता है कन्फेशन तो वो नॉट टू बी प्रूव्ड होगा। लेकिन अगर इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ, इमीडिएट प्रेजेंस मतलब होता है इन द सेम रूम, इमीडिएट प्रेजेंस मीन इन द सेम रूम, अगर इन द सेम रूम में है, उधर मजिस्ट्रेट बैठा है उस कुर्सी पर, इस कुर्सी पर अक्यूज्ड बैठा है और वो कन्फेशन कर रहा है तो वो प्रूव किया जा सकता है इवन इन द कस्टडी ऑफ पुलिस। ये बात समझ में आ गई सबको? मुस्कान बताओ क्या समझ में आया? हाँ सर, यही कि अगर सिर्फ पुलिस और कस्टडी में करता है तो अगर मजिस्ट्रेट भी किसी रूम में या सामने कहीं बैठा है तब तक अगर कोई कस्टडी में जाता है तो अप्रूव हो जाएगा, ये चीज़ें कन्फेशन मान हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ऐसे ही यही समझ रहा था। इसका मतलब कि अगर ध्यान से सुनो, मैं कुछ बना रहा हूँ, ये समझ गए ना कि सेक्शन 25 की स्कोप को क्या कर दे रहा है, बड़ा कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? बड़ा कर दे रहा है, राइट? कि यहाँ पे डायरेक्ट उसको करना था कन्फेशन और तब नॉट टू बी प्रूव्ड था। यहाँ पे उसकी कस्टडी में किसी को भी XYZ ऐरू गैरू नत्थु खैरू को कर दे तो भी क्या होगा, नॉट टू बी प्रूव्ड होगा। इज इट क्लियर कौशिकी? यस सर, क्लियर है। बहुत बढ़िया। लेकिन इसका एक्सेप्शन बेटा क्या है कि अगर वो इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ किसके है, मजिस्ट्रेट।
इमीडिएट प्रेजेंस को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया वेरियस केसेस में और बताया कि इमीडिएट प्रेजेंस का मतलब होता है कि इन द सेम रूम, मतलब इधर मजिस्ट्रेट इधर अक्यूज, और अगर फिर कन्फेशन हो रहा है तो क्या होगा, वो प्रूव किया जा सकता है, उस पे सेक्शन 26 का बार नहीं लगेगा। बार मतलब रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, आगे बात समझ। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो सब लोग। अक्यूज किसमें है, पुलिस की कस्टडी में है। अक्यूज किसमें है, पुलिस की कस्टडी में है। और उसने क्या किया बेटा, अक्यूज पुलिस की कस्टडी में होते हुए, अक्यूज पुलिस की कस्टडी में होते हुए क्या किया, उसने स्नेहा तिवारी जी से क्या किया, स्नेहा तिवारी जी से क्या कर दिया, कन्फेशन कर दिया। या यसी अग्रवाल जी से कन्फेशन कर दिया, या संभवी मिश्रा जी से कन्फेशन कर दिया, या उभय जी से क्या कर दिया, कन्फेशन कर दिया। ध्यान से सुनो सब लोग। अक्यूज किसकी कस्टडी में है, कौशिकी किसकी कस्टडी में है, सर अक्यूज्ड पुलिस की कस्टडी में, पुलिस की कस्टडी में है। और किससे कर रहा है ये कन्फेशन, स्नेहा जी से कर रहा है, यसी जी से कर रहा है, संभवी जी से कर रहा है, उभय जी से कर रहा है। मतलब और किसके कर रहा है, और पुलिस से भी कर दे रहा है, और पुलिस ऑफिसर से भी कर रहा है। मतलब जो ही आ रहा है उसी को बता दे रहा है कि मैंने ही मार डाला है उसको। मतलब एग्जाम्पल, जो ही सामने दिख रहा है, बस एकदम कुर्सी पे बैठा है, रास्ते से संभवी जा रही थी, संभवी को ए दीदी इधर आओ, तो इन्होंने कहा कि हाँ क्या हुआ, तो कहा आप जानती नहीं हो, मैं आज मार डाला उसको, समझ रही हो। और क्या हुआ, पुलिस ऑफिसर पहुंचा, पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में भी है, पुलिस वाले भैया मैंने मार डाला। फिर क्या कहता है, उभय जी पहुंचे, उभय जी से कहता है उभय भैया मैंने मार डाला। स्नेहा जी से क्या कहता है, स्नेहा जी मैंने मार डाला। समझ रहे हो सब लोग। अब क्या होगा, सेक्शन 26 कहता है कि ये सब के सब क्या होंगे बेटा, कौशिकी क्या होंगे, कौशिकी बोलो क्या होंगे, नॉट टू बी प्रूव्ड होंगे। क्योंकि अक्यूज किसकी कस्टडी में है, पुलिस की कस्टडी में है। और कन्फेशन किसको कर रहा है, पुलिस को कर रहा है, या तो एनी अदर पर्सन को कर रहा है, या तो बेटा पुलिस को कर रहा है, या तो एनी अदर पर्सन को कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, नॉट टू बी प्रूव्ड हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन। किसी को कोई डाउट, लेकिन अब क्या हुआ, रुक जाओ, कौन, धीरज पाठक मजिस्ट्रेट
ठीक है, धीरज पाठक बेटा मजिस्ट्रेट है और इनके क्या है, ये आ गए, ये आ गए और क्या किया, ये यहाँ पे बैठ गए। ये धीरज है, धीरज की मैं फोटो बना देता हूँ। दिखाई पड़ रहे हैं धीरज, सबको दिखाई पड़ रहे हैं? धीरज की इमीडिएट प्रेजेंस में ये वाला एक्यूज्ड अब बैठा हुआ है। इमीडिएट प्रेजेंस, इमीडिएट प्रेजेंस। सोनाक्षी दिख रहा है आपको? अब बेटा ये धीरज पाठक जो कि मजिस्ट्रेट है, इनके इमीडिएट प्रेजेंस में ये एक्यूज्ड क्या कर रहा है, कन्फेशन कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, वो प्रूव्ड कर दिया जाएगा, टू बी प्रूव्ड। टू बी प्रूव्ड, ठीक है। और इसको कहां पे रिकॉर्ड किया जाएगा, सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी में किया जाएगा। ये बात समझ में आ रही सबको? ये बात समझ में आ रही है सबको? तो आज के लिए इतना ही। अब मेरा मन नहीं कर रहा है पढ़ाने को, तो टाटा बाय बाय। कल पढ़ाएंगे आगे। कल छुट्टी कर दें कि कल भी पढ़ाएं? कल करेंगे जो हिंदी की क्लास चलने वाली है।